हेलो। 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 हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करता हूं। शांति देवी दीदी पौधा देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रही हैं। शांति देवी दीदी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री वित्त का भी पौधा देकर स्वागत करें। माननीय मंत्री जल संसाधन महोदय का भी पौधा देकर स्वागत किया जा रहा है। मैं शांति देवी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव को भी पौधा देकर स्वागत करेंगे। ठीक, धन्यवाद दीदी। आज समाधान यात्रा के क्रम में बक्सर जिले में जीविका दीदियों के बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं। सर, इस जिले में अभी तक 12,676 स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है, जिसमें 1,55,000 से अधिक दीदियां जुड़ी हुई हैं सर। और इन दीदियों के द्वारा अभी अपना अनुभव साझा किया जाएगा सर। समय की कमी को देखते हुए सबसे पहले मैं माया दीदी से अनुरोध करूंगा कि अपना अनुभव साझा करेंगी। हेलो 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 हेलो। मंच पर उपस्थित नीतीश भैया के प्रणाम और साथ साथ सभी भैया दीदी लोग के प्रणाम बोला तनी। हमार नाम माया देवी है। हमार गांव जगदीशपुर, पंचायत जगदीशपुर, बक्सर सदर से हम बानी। हम अपन सवाल रखा तनी माया जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनी, साथ साथ देवी महिला ग्राम संगठन के भी सचिव बनी। हम अपन स्थिति बहुत दैनिक रहे। हमनी के बहुत दैनिक पासवान टोली और हरजन टोली में हमनी के बहुत दुख दीदी रहनी जा। बहुत दुखी सभी लोग रहे हमनी के टोले में। इतना टोला में रहे नु कि कोई का हाथ ना रहे। एक चलते एक समय 2014 में एगो जीविका संस्था आयल तो एगो अलन सीसी भैया कहलन कि रउआ दीदी इतना दुखी बानी जा, सब लोग गरीब बानी जात, एगो जीविका खोल दी जाए आ जीविका समूह बना दे जात, ऐसे रउआ सब लोग के सहारा मिल जाई। कहनी जा कि भैया बताई। भैया बतैले हमनी के एकरा में कि 10 रुपया हफ्ता में बचत करम तो 10 रुपया हफ्ता से बचत करब जानू तो 3 महीना बचत करब जा तो खाता खुल जाई और बैंक रउआ सबके सहारा दी। तो सहारा दी हमनी के बचत करे लगनी जा। भैया के साथ बात मान के हमनी के बचत करे लगनी जा। हमनी के बहुत सहयोग मिलल, खाता खुलल तो हमनी के सब समूह के दीदी लोग के सहयोग मिलल।
एक बाद हम अतना स्थिति में डाउन हो गई। हमारा लड़का एगो छोट उनका पैर में चोट लागल, गिर गइलन। हमरा दवाई के भी वो स्थिति में पैसा ना रहे। तब दीदी लोग हमरा के सहारा देली जा कि दीदी रौरा अपना लड़का के हॉस्पिटल में ले चली, हमनी के पैसा देतनी जा समूह से, और रउआ दवाई कराई और लड़का सुधर जी हन तो सब कुछ होई। हमनी के ले गोनी जा हॉस्पिटल में, दवाई करो जा, प्लास्टर भइल, लड़का हमार सुधर गइलन। तब सब दीदी लोग सहयोग हमरा के देली जा कि दीदी रौरा अपन लड़का खातिर कौनो व्यवस्था करी, आखिर रउर लड़का कमास खास, जिसमें कमाए खाए जोग ना रहलन, उनका पैर से चल ना जात रहे। तब हमार लड़का के एगो छोटा दुकान करौली जा, 10,000 रुपया दिली जा समूह से। तो हम एगो छोटा मोटा दुकान कैनी, वो दुकान से परचून के दुकान कैनी, वो दुकान से हमार लड़का जिए खाए लगलन। एकरा में 200-300 बचावे लगलन। बचावत बचावत धीरे धीरे एकरा से बढ़े लगलन। बढ़त बढ़त अब बड़ दुकान ओकरा से कह दिलन, जैसे कि महीना में 3,000, 4,000, 5,000 तक अपन खर्चा काट के बचा लेलन। आ बचा के माने भविष्य खातिर अपन रखबो करेलन, आ एकरा से चलावेलन अपन। ये के चलते सब दीदी देख के बहुत खुशहाल हो गई जा कि बहुत खुशी ए जीविका बा हमनी के जीवन में कि सबके सुधार दिलस। हमनी के मोय आदमी जितना गरीब रहनी जा दीदी हमनी के सुधर गई जा, आ हमनी के जीविका इतना बढ़िया कैलस कि हमनी के सुधर गई जा। नीतीश भैया के धन्यवाद बा। जिंदाबाद नीतीश भैया, जिंदाबाद नीतीश भैया, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं रेहाना खातून दीदी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना अनुभव साझा करें। सबसे पहले ठीक है दीदी, सबसे आवाज पहले हमें नीतीश भैया को प्रणाम। मेरा नाम यहाँ उपस्थित सभी जीविका दीदी एवं भैया लोग को प्रणाम। मेरा नाम रेहाना खातून है और मैं बक्सर जिला प्रखंड डुमराव कुरानसराय पंचायत की रहने वाली हूँ। और मेरे परिवार में 4 जीविका से जब हम नहीं जुड़े थे तो उससे पहले की मेरी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि मेरे फैमिली में हम 4 बड़ी बहन और 2 छोटा भाई थे। और मेरे पापा ना पढ़ने की वजह से मजदूरी का काम करके वो घर का खर्च चलाया करते थे, मतलब जैसे तैसे करके चलाया करते थे। और हम लोग का कुछ दिन बाद खर्चा के वजह से, बढ़ती उम्र के वजह से, शिक्षा के वजह से हम लोग का घर का स्थिति और ही दयनीय होता गया। तो ये सब हम लोग को देखा नहीं जा रहा था। तो हमारी एक दिन जीविका दीदी से मुलाकात हुआ। उन्होंने हमारी जो घर की स्थिति है हमने उनको बताया, तो उन्होंने हमें 10 रुपए बचत के बारे में समझाया और जीविका समूह से जुड़ने के लिए भी समझाया। तो हमें ये बात बहुत ही अच्छा लगा कि इसी परिस्थिति में हमने 10 रुपए का बचत करना भी सीख गई। तो उसमें मेरी माँ अमित जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़ी और 10 रुपए का बचत भी करने लगी। कुछ दिन के बाद हमारे कुरानसराय पंचायत में ग्रामीण बैंक का से ग्राहक सेवा केंद्र के लिए आया। तो उसमें हमने आवेदन दिया, क्योंकि उस टाइम मेरा पढ़ाई इंटर तक कंप्लीट हो गया था। तो हमने उसमें आवेदन दिया तो मेरा उसमें चयन हो गया। तो आज के टाइम में हम वो ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं, जिससे हमारी रोज की लेन देन 2.5 से 3 लाख हो जाती है और महीने का 70 से 80 लाख का हम लेन देन अपने केंद्र पे कर रहे हैं। और हमारा महीने का इनकम कम से कम 15 से 20 हजार सर हम कमा रहे हैं। इससे हमारी जीविका दीदी भी बहुत खुश रहती हैं। बहुत सारी जीविका दीदी ऐसी हैं जो बैंक नहीं जा रही थी, उन्हें जाने में बहुत ही कष्ट हो रहा था, वो हिचकिचा रही थी, गांव की है। तो उन्होंने उनको दीदी लोग को हमने खाता खोलने के बारे में बताया, बचत के बारे में बताया। साथ ही साथ हमने जीविका दीदी लोग को जीवन बीमा भी किया, जो कि लॉकडाउन में हमने जीविका दीदी का सहयोग भी किया। वही बीमा करते हुए हमने लॉकडाउन में उन्हें 2 लाख का बीमा का पैसा हमने उन्हें दिलाया। तो बहुत बड़ा ये जीविका दीदी का भी सहयोग रहा इससे। और ये जो हम काम करते हैं सर, तो उससे समाज का नजरिया भी एक तरह से बदलाव आया कि लड़की भी कर रही है। मेरे घर का परिवार का भी नजरिया जो है उसमें बदलाव आया। मेरे पापा मेरे पे बहुत गर्व करते हैं कि आज हम मजदूरी करके जो घर चला रहे थे उसमें मेरे बेटी का बहुत बड़ा हाथ है। उसमें बताती हैं जब हम 6,000 महीना कमा करके मजदूरी का घर चला रहे थे, आज मेरी बेटी 15-20 हजार घर में इनकम ला के
घर का स्थिति जो है उसमें बदलाव की है। तो ये सब बहुत ही अच्छा उनको लगता है। और जो जब मेरा पहले का स्थिति था तो उस टाइम मेरे समाज के लोग ऐसा भी कहते थे कि आपकी 4 बेटियां हैं, आपका घर का जो स्थिति है ये नहीं सुधर सकता है, क्योंकि 4 बेटियां हैं, उनका शादी करिएगा, बहुत खर्चा होता है वगैरह वगैरह, आपका स्थिति सुधरने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा मतलब सुनने को मिल रहा था। लेकिन ये जिसका सोच है वो बहुत गलत है सर, क्योंकि लड़कियां भी अपने घर का दुख दूर कर सकती हैं, वो अपने घर का परिस्थिति बदल सकती हैं। ये सब क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ये आज करके दिखाई हूँ, अपने घर में जो दुख है उसको दूर की हूँ और अपने घर की परिस्थिति ने बदलाव लाया है। तो इससे हमें बहुत खुशी होता है। यहाँ पे जितने भी जीविका दीदी एवं भैया है, हम उनसे कहना चाहते हैं अगर उनकी लड़कियां हैं तो उन्हें थोड़ा भी नहीं सोचना है कि हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता, हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं है, जरूर परिवर्तन हो सकता है। हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे तो हमारा घर का भी सिचुएशन ठीक हो सकता। और ये सारा चीज हमारा जीविका से श्रेय जाता है, क्योंकि आज जीविका के ही वजह से आज हमें सीएम भैया से हमें मिलने का ये वक्त मिला, ये मौका मिला। तो हमें बहुत खुशी होता है कि आज हमें एक अलग पहचान मिला जीविका से। हम बहुत दिल से खुश है सर कि हमने ये कार्य करके बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब जीविका दीदी से ये कहना चाहते हैं कि मेहनत करिए, हम लोग को बहुत आगे तक जाना है। मेहनत करिए, बहुत आगे तक जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, वो सब उन्हें हमें सबसे पहले करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं इसे बताना चाहूँगा कि बक्सर जिले में कुल 86 बैंक सखी दीदी हैं सर, जो विभिन्न बैंकों से जोड़कर गांव में लोगों को ट्रांजैक्शन में और अन्य बैंकिंग सेवा प्रदान करने में मदद करती हैं सर। पूरे राज्य में 4800 बैंक सखी दीदियां हैं सर, जिन्होंने अभी तक 2000 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन किया है और 20 करोड़ से अधिक कमीशन के रूप में आमदनी उनकी हुई है। अब मैं सर आमंत्रित करूंगा तेतरी देवी दीदी से, जो चिराग समूह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, वो अपना अनुभव साझा करें। एवं भाई और बहनों के प्रणाम करते हैं। हमारा नाम तेतरी कुमारी, ग्राम सोंधिला, पंचायत नादाव, बक्सर जिला ब्लॉक बक्सर। पति पत्नी दोनों आदमी हमनी के विकलांग हैं जा। हमनी के भूसार झोंक कर भूजना भूज कर हमनी के अपन कसहूँ जीवन बितावत रही जा। जान कि हमनी के तक हमनी के मजदूरियों तो करे वाला हमनी के नहीं की जा। हमनी के वही भूजना से तनी एक छोटा सा घर बा, में 5 परिवार, सास है तब समात है, हमनी के वही में रहत रह जा। कसहूँ गुजारा करते हैं। एक दिन जीविका के दीदी अली, कहली कि हेते तरी दीदी रो गरीब बानी, यही में जुड़ जाई। तो हमरा के SJY से चुनाव कैली तो हमारे 10,000 रुपया मिलल। तो हम छोटा मोटा समोसा के दुकान कैनी तो वैसे खर्चा बर्चा चले लागल। हमार रोज 700-800 के बेचा जाते रहे, तो महीना में 6,000 रुपया बचा लेते रही और पूंजी आगा मुहे बढ़ावत रही। हमारा ये बागनु जगह जमीन नहीं क्या, और हमारा जीविका से बहुत लाभ है आयल बा। ओकरा बाद 20,000 रुपया में पार्चून के दुकान कैनी अब बाल बच्चा हम पढ़ावे लिखावे लगनी। जय जीविका जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं वंदना कुमारी दीदी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना अनुभव साझा करें। एजा उपस्थित नीतीश भैया के और जीविका दीदी के हमरा तरफ से प्रणाम बा। हमार नाम वंदना बौद्ध, कड़सर गांव नवानगर ब्लॉक बक्सर के रहे वाली हैं। शंकर जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य बानी, दीक्षा भूमि महिला ग्राम संगठन के सदस्य बानी, नारी शक्ति संकुल संघ स्तरीय के सदस्य बानी।
हम पहले जीविका में ना जुड़ल तो हमारी स्थिति बहुत खराब रहे। जैसे कि परिवार चलावल मुश्किल हो गल रहे। हमारे पति के एक बार एक्सीडेंट होके से थोड़ा सा सर में चोट लाग गल रहे, ए वजह से वो काम ना कर पावत रही। जब हमरा ई जीविका में बगल में जीविका दीदी समूह चलावत रही तो हम ओमे पता कहनी तो उ दीदी कहनी जा कि तू चाहबू तो एमे कुछ छोटा सा बिजनेस कर सकेलू, लेकिन पहले इस समूह में आवे के पड़ी। तो समूह में जब जुड़नी तब पहला लोन 15,000 रुपये लेके एगो छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलनी। ओमे कुछ दीदी के सिलाई भी सिखावत रही। वो पार्लर हमारा बहुत बढ़िया चलते, 6 से 7-8 हजार तक महीना के आ जात रहे। साथ ही साथ जीविका मित्र भी बननी ओमे। फिर ओकरा बाद स्वास्थ्य पोषण पे भी काम मिलल हमरा, जो कि ओमे घरे घरे जाके गृह भ्रमण करे के रहे, लेकिन अपन पार्लर के काम जारी रखले रही। आज हमरा के दीदी कहे ली जा कि चलता फिरता पार्लर वाली आइल बड़ी, जो कि झोला में धागा और कैंची लेके चलत रही। जब गईनी तो स्वास्थ्य पोषण पे भी काम कईल बहुत जरूरी रहला, जैसे कि गृह भ्रमण। तो हम दीदी के यहाँ जब जात रही तो पहले वो बहुत कठिन होत रहे हमनी के उ दीदी से बात करे से। बहुत से सास दीदी बने जा ना जाए देते रही जा, कहत रही जा हमार पतो से तारा के हम सामने ना करम, हम ना जाए देम, कोई जरूरत नहीं की सब बतेला के। लेकिन ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन हम लैनी गीत के माध्यम से, स्वास्थ्य पोषण पे बता के। तब एगो दीदी कहली कि ठीक बा दीदी आप आइम हमरा घरे एगो बाड़ी डिलीवरी वाली दीदी। तो जब दीदी के घरे गईनी तो कहनी कि अभिवादन कहनी और कहनी कि दीदी का अपन पंजीकरण आंगनबाड़ी सेंटर पे करवैले बानी? तू कहनी ना। तो हम कहनी ये दीदी रोरा करवाई। ओह में हमार जीविका दीदी भी टीम मिलकर उनका दीदी के भागीदारी आंगनबाड़ी सेंटर से कहनी जा। और जब खान पान के बारे में बताईनी कि दीदी 10 खाद्य समूह में से 5 जरूर शामिल करी, तो दीदी की ये बात बहुत अटकत रहे। कह दे जा कि अब इतना महंगा फल सब्जी हम कहाँ से लाइम, हमरा पास तो ना होई। तो हम दीदी से कहनी दीदी कोई ज्यादा महंगा बात नहीं है, रोरा जो सस्ता लागता अपना घर के आसपास में 2 रुपया 10 रुपया में बिया छीट दी पालकी के, मेथुआ के, बथुआ के, और अपन घर में ही छोटा सा पोषण बगीचा लगा ली, जो कि रौरा ही ना और पूरा परिवार ओ में खाई। आज के डेट में 87 दीदी हमारे पोषण बगीचा लगा के खुद के उपयोग में लावत निजा। और जो प्रसव दीदी के भइल 102 दीदी के, उनकर बच्चा आज 2.5 केजी से ज्यादा ही वजन में भइल, जो कि आज जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ बा। ई हमारे जीविका के ही देन बा कि जो हम एजा तक पहुंचनी। हम कहाँ घर में रही, 5 दीदी के सामने आए में हमरा शर्म आवत रहे, लज्जा आवत रहे। आज 5,000 दीदी के बीच हम खड़ा होके आज बात करतनी। एगो कहल जाला कि जीविका से हमरा का सीख मिलल, जीविका से एगो हमरा नैतिक जीवन जिए के कला सीख मिलल, जो कि आप लोग के सामने भैया हम बोलतनी। और यहाँ तक कि जो दीदी महिला रही, गर्भवती दीदी, उ लोग के खाना परिवार में बनावत रही जा, लेकिन खात रही जा बाद में कि मतलब घर के बड़ बुजुर्ग खा ले हो, पहले घर के बड़ परिवार खा ले हो। लेकिन वो परिस्थिति में दीदी के खाना तो समय से जरूरी रहे, जो कि हमने के उ दीदी भैया से बात कर करके कि परिवार से कि भैया उनका पेट में जो बच्चा पल रहा है इस समय में उनका बहुत जरूरत बा समय पे भोजन, ना तो प्रसव के समय आप लोग के भी दिक्कत हुई, उनको दिक्कत हुई। तो ये भी भैया हमने के परिवार वाला बात हमने के मननी जा, जीविका दीदी के बात वो मननी जा और वही परिवर्तन आई। दूसरा नंबर बात कि जब बच्चा के टीका पड़त रहे तो बहुत से दीदी रही जा कहत रही जा कि समय पे टीका लेहल का जरूरत बा, बाद में लिए 1 महीना बाद हो, लेकिन वो भी हमने के समय समय पर टीका लिवैनी जा। और हमारे जीविका की बड़ा योगदान बा, जो कि समय समय पे हमने की कार्य कर रहल बन जा। और अपन ये हम कहल चाहतनी नीतीश भैया से कि यही तरह राउर हाथ आशीर्वाद पड़ल रह हमने के जीविका पे, जो कि हमने के यही तरह खिलत रही जा, हंसत रही जा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं नवानगर प्रखंड से आई हुई मीना देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि अपना अनुभव साझा करें। सर मैं बताना चाहूँगा मीना देवी दीदी वार्ड सदस्य के रूप में इस बार निर्वाचित हुई है सर, और आपके द्वारा सर महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में। और सबसे पहले हम अपने नीतीश भैया को प्रणाम करती हूँ, और साथ साथ जीविका दीदी जितना भैया और बहन है सबको भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम मीना देवी, ग्राम पोस्ट रूपसागर, थाना नवानगर, जिला बक्सर से हूँ, और मैं उज्ज्वल जीविका स्वयं सहायता समूह का सदस्य हूँ। साथ साथ विशाल भीवो का सदस्य हूँ, और संस्कार CLF का भी सदस्य हूँ। मेरा पति का तबीयत बहुत खराब रहता है, जो कि हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ कर नहीं पाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा काम करते हैं। तो हम गांव घर से कहे कि कैसे मेरा काम रोजगार चलेगा, तो गांव घर से पता चला कि एगो जीविका चल रहा है, हम जीविका में जुड़ गए। एक दीदी ने बोली
कि आप जीविका में जुड़ जाइएगा तो कुछ मिलेगा, आप उससे कुछ रोजगार कीजिएगा। तो कहा ठीक है, हम वही करते हैं। तो जीविका 2016 में हम जुड़ गए और 18 में फिर जीविका मित्र भी बन गए। सबको वहा कि तू लोग पढ़ी लिखी हैं, तो कहने हाँ मेरा मैट्रिक पढ़ाई है। तो हमने लेन देन का हिसाब किताब 12-13 समूह देख रहे थे। 13 समूह देखते देखते मेरा सब दीदी से भाव बढ़ गया। तो दीदी जब इलेक्शन आया वार्ड वाला, तो मेरा दीदी बोली कि दीदी आप इलेक्शन में जरूर खड़ा होइएगा। हम कहें कि नहीं 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 दीदी, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, फिर भी हम लोग को रोजगार बता रही हैं, रोजगार से आप दर दुकान बढ़ा रही हैं, हम लोग को भी लेन देन करवा रही हैं, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। आपको किसी तरह से आगे बढ़ना है और इलेक्शन में खड़ा होना है। हम कहीं ठीक है दीदी, आप लोग मेरा सपोर्ट दीजिएगा तो जरूर खड़ा होंगे। तो हमने सब, मेरी दीदी सब सपोर्ट की और वोट भी दी, हमको जिता दी। सब मेरे दीदी के आज जीविका के ही देन है कि आज हम आगे बढ़े और मैं अपना काम देख कर रहे हैं। मेरे अंत में मेरा नीतीश भैया से है निरोध कि आप नीतीश भैया हम लोगों पर आभारी रहें, देखते रहें कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर मैं बता रहा था कि इस बार 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ सर, उसमें जीविका की 522 दीदियां मुखिया के रूप में निर्वाचित हुई हैं सर, और हजारों की संख्या में वार्ड सदस्य में निर्वाचित हुए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर जो आर्थिक और सामाजिक दोनों सशक्तिकरण पे काम हुआ है, उसका राजनीतिक चेतना भी विकसित हुई है सर, और उसका फायदा पंचायत चुनाव में हुआ है सर। अब मैं सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जीविका दीदियों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें सर। जी अब मैं गीता कुमारी दीदी जो चौगाई से यहाँ पे आई हुई है, उनसे अनुरोध करूंगा। सबसे पहले नीतीश भैया के प्रणाम एवं सभी दीदी भैया को भी प्रणाम। हमारा नाम गीता कुमारी है, हम नचार पंचायत और छोटा डिगांव से हूँ, चौगाई प्रखंड से हूँ, थाना मुरार, जिला बक्सर से हूँ। जब हम जीविका में ना जुड़ रही तो हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहे, कहें कि हमारा पति के होते हुए भी उसका पैर में, दोनों पैर में दिक्कत था, तो वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो जीविका दीदी समूह बना रही थी, तो हम देखे तो वो अपने माध्यम से समझा रही थी, भाव से, अपने विचार से, बोली से समझा रही। तो हम फिर लौट कर चले, हमको नहीं समझ में। जब दीदी गीत गाकर समझाने लगी तो कुछ दीदी मानी, कुछ दीदी नहीं मानी। तो दीदी गीत गाई नो, तो तब फिर हम बाहर, अंदर आए तो बाहर जाए अपने दरवाजा पे, तो यही दीदी गीत एक लाइन में गा रही थी 2014 में। हमको पूरा तो याद नहीं है, लेकिन एक लाइन याद है कि दीदी तोड़ दे हूँ पौआ के बंधानावा, असंगे का लोग ठानावाना, बेटा बेटी पढ़ तो तोर घरवा हो जाई तो अंजोर, आ दीदी हट जाई है अंगूठा निशानावा, अकलो संगे गठानावाना। इतना जब हम बात सुने भैया, तो हम दीदी से बोले कि दीदी हमको आप समूह में जोड़ दीजिए, लेकिन हमारे पास एक सप्ताह में 10 रुपया नहीं जुट। तो दीदी बोली कि दीदी हम 10 रुपया जुटाने के वकील हम आपको बता रहे हैं। हम बोले कि दीदी बताइए। तो दीदी बताने लगी, तुम खाना बनाती हो ना? तो कहने कि हाँ दीदी हम खाना तो बनाइबे करी ना, लेकिन तो रोज के खाना में से एक मुट्ठी चावल काढ़ के तू रखबू नो, तो तहार साप्ताहिक 10 रुपया बचत हो जाता। हम कहनी ए दीदी तो तारा घर, हम कहनी कि ठीक बा दीदी। तो रोज के हम खाना जौन बनावत रही, उनमें से एक मुट्ठी चावल काढ़ के रख देते रही, और 7वां दिन बेच के वो 10 रुपया हम समूह में भर देते रही। ऐसे ही भरते भरते तो हमारे पति कोनो काम ना करते रहे। तो हम कहनी दीदी हमारा के कुछ तो काम तो करवाई जा। तो बोली कि ठीक बा, का कल चाहत? हम कहनी दीदी हम दुकान कल चाहत नहीं। तो कहली कि ठीक बा। तो हम समूह से लोन लेके दुकान करवानी। हमारे पति दुकान चलावे लगलन, अच्छा खासा हमारा मतलब बिजनेस चलने लगा। तो हम ठीक हो गए, उस समय खुशहाल हो गए। लेकिन हम खुद का भैया मालिक बनना चाहते थे, लेकिन हमको संभव था कि हम खुद का मालिक बने। तो फिर हम बोले दीदी से, अब भैया से, तो बोले कि ठीक है तुम बनो। तो जो पीएम फंड बोलते हैं, उससे हमें 10,000 रुपया मिला। उस हम सातू और चना और खरीदे, सातू बनाने लगे और बेसन, उसे एगो जांता खरीदे। जांता में हम अपना सातू
डरते थे और फटकते थे, जोते ही पीसते थे। हम अपना ग्राम संगठन में बेचते थे और समूह में भी बेचते थे। हमारा सेलिंग अच्छा खासा होने लगा तो हम अपना हम 2 दीदी को रख लिए फटकने के लिए और डरने के लिए। उसका भी हम मेरा रोजगार तो बढ़िए गया, लेकिन दीदी का को 2 रोजगार दिए। एक घुनसार वाली दीदी का रोजगार दे दिए, 3 दीदी का रोजगार दिए। इससे हमारा अच्छा खासा महीना में हम 6 से 8 हजार हम अपना बचा लेते हैं। हम आज का खुद अपना मालिक बन गए। इससे हमारा नीतीश भैया जो जीविका समूह चलाए, इससे हम बहुत हमको जीने का कि सहारा एक मिल गया। बहुत बहुत नीतीश भैया को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही जीविका दीदी पर अपना हाथ रख रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उपस्थित सभी जीविका दीदियों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। इस वर्ष समाधान यात्रा के सिलसिले में विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिलों में जीविका दीदियों के साथ भी विमर्श होता है और उसी सिलसिले में आपके साथ बैठने का मौका मिला है और आप लोगों ने अपनी बात रखी है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हुए हैं बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब मोहम्मद जमा खां साहब, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और बक्सर के जिले के प्रभारी मंत्री जनाब मोहम्मद आफाक आलम साहब, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री एस सिद्धार्थ जी, कुमार रवि जी जो पटना प्रमंडल के आयुक्त हैं और भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं, राहुल कुमार जी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका, बक्सर के जिलाधिकारी श्री अमन समीर जी और बक्सर के पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार जी, और जो जीविका दीदियों ने आप लोगों ने जो अपनी बात रखी, श्रीमती माया देवी जी, रेहाना खातून जी, तेतरी देवी जी, वंदना कुमारी जी, मीना देवी जी, गीता कुमारी जी, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने अपनी बात रखी, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों ने जो स्वयं सहायता समूह से अपने को जोड़ा, जीविका दीदियां बनी और जो कुछ भी आपका अनुभव हुआ उसके बारे में आपने जानकारी दी, मुझे ये जान करके खुशी होती है। आप तो ये जानते ही हैं कि हम जब भी कहीं निकलते पर जो स्वयं सहायता समूह का विस्तार हो और ज्यादा काम कर सके, और ये सब सोच करके फिर हम लोगों ने उसी में निर्णय लिया कि हम बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह को बढ़ाएंगे। और हमने लक्ष्य रखा कि हम कम से कम स्वयं सहायता समूह की संख्या 10 लाख करेंगे। और उसी समय हम लोगों ने तय किया जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियां, उनका नामकरण हमने कह दिया जीविका दीदी। अब ये काम जो यहां शुरू किया हमने तो बढ़ने लगी महिलाएं जगह जगह पर, और हमने सब जगह कहा कि भाई इसको जुड़िए। यहां तक कि आप लोगों में से बहुत लोगों को हमने, जीविका दीदियों को मौका दिया, दूसरे राज्यों में भी जाकर के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए चली जाती थी। ये सब बहुत अच्छा माहौल बना। और जब ये माहौल बना तो उस समय की जो केंद्र सरकार थी, आज वाली केंद्र सरकार नहीं उस समय की, तो उन लोगों ने फिर भेजा और उनके जो मंत्री थे वो भी आ गए यहाँ।
और आकर के हमसे बात किया कि भाई ये तो अच्छा काम हो रहा है। तो हमने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ तो स्वयं सहायता समूह में कमी थी, इसको बढ़ा रहे हैं और अब हमने जीविका दीदियां कहा है। अब उसके बाद वो देखे और घूमे तो उनको बड़ा अच्छा लगा, कहा कि बहुत अच्छा काम किया। और फिर उन्होंने तो पूरे देश में स्वयं सहायता समूह था ही, तो उन लोगों ने पूरे देश के लिए स्वयं सहायता समूह को सहायता देना के बारे में सोचा और उसका नामकरण कर दिया आजीविका। अब बिहार की जो जीविका थी और देश भर में नाम किया आजीविका, मतलब कि बिहार की जीविका देश भर में आ जाए। आजीविका का मतलब क्या है याद रखिएगा, इसलिए अपना जीविका भूलिएगा मत। देश भर में आजीविका हो गया। अब नए नए लोग कई तरह की बात करते रहेंगे कि आजीविका है, आजीविका है। अरे आजीविका जीविका हुआ तब नामकरण आजीविका हुआ। तो उसके बाद और संख्या तो हमने तो तय किया था कि 10 लाख हमारा स्वयं सहायता समूह, अब संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो गया और जीविका दीदियों की संख्या 1,30,00,000 से ज्यादा है। और अब तो हम और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ेगी। लेकिन आप लोग जो बात कर रहे हैं और कहीं भी हम जाते हैं कोई भी कार्यक्रम में तुम देखते हैं और जीविका दीदियों के काम को देखते हैं, उनकी बात को भी हम सुनना चाहते हैं। अनेक जगहों पर ही मेरा शुरू से आदत है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और वैसी स्थिति में इसलिए ही हम लोगों ने पहले से आप लोगों के लिए और जीविका दीदियों को आगे बढ़ाने के लिए और उनके विकास के लिए काम किया, काम करना हम लोगों ने शुरू किया। अब आप सोच लीजिए कि भाई पहले परिवार में, साधारण परिवार में तो भाई महिलाओं को तो ऐसे ही घर को देखना पड़ता था, उनके पास कोई खास काम नहीं था, बहुत कम महिलाओं के पास काम था। साधारण परिवार में तो बिल्कुल काम नहीं। तो जब ये समूह शुरू हो गया, स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियां, हमने कहा आप लोगों ने जो काम करना शुरू किया, अब देखिए कितने परिवारों की अब महिलाएं काम करने लगी। अब परिवारों की स्थिति कैसे बेहतर हो गई। हम तो महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू से काम कर रहे हैं। महिलाओं को बढ़ावा अभी देख करके खुशी हुई कि आप पंचायत के चुनाव में जीती हैं, बहुत अच्छा है, सब जगह जितवे कीजिएगा। अब आपको मालूम है कि जो हम जीविका समूह बना करके, स्वयं सहायता समूह बना के जीविका दीदियों का तो विस्तार हो रहा, तो हर चीज में जितवे कीजिएगा आप लोग, सब जगह आगे बढ़िएगा, काम भी करिएगा और आगे बढ़िएगा। और हम लोगों ने क्या किया 2005 में जैसा या 2006 में पंचायत के चुनाव में, पंचायती राज संस्थाओं में हमने क्या किया, महिलाओं के लिए 50%। अब सोच लीजिए 2006 से 4 चुनाव हो चुका, नगर निकायों में 2007 में किया, उसका भी 4 चुनाव हो चुका, यानी अब आधा महिला रहेगी। अब आप सोच लीजिए। और उसके अलावे लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो काम हम लोगों ने शुरू कराया कि 5वां क्लास तक लड़की पढ़ती है और उसके बाद परिवार के पास रहता ही नहीं है कि उसको कैसे हम कपड़ा देंगे, क्या करेंगे, नहीं जाएगी, नहीं पढ़ेगी, तो हम लोगों ने शुरू करा दिया। बताइए 6 के बाद से 7 से। तो सब जो लड़कियों के लिए जो शुरू हम लोगों ने कर दिया, तो सब अब लड़कियां कितनी पढ़ रही है, कितनी संख्या में अब लड़कियां पढ़ रही, कितना आगे बढ़ रही। तो ये सब काम जो हो रहा है, तो अब उसके बाद और हम चाहते थे कि भाई आप लोगों की संख्या बढ़े, तब आप लोग तो एक एक चीज पर लड़का लड़की सबको आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है, सब होगा। और दूसरी बात है कि हम लोग तो ये भी चाहते हैं कि जब लड़की पढ़ेगी, नहीं तो बिना मतलब का ना बिहार का आबादी कितना ज्यादा बढ़ा रहता है। जो देख रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी का जो देखिएगा कितनी संख्या है लोगों की, उसके हिसाब से बिहार 3रे नंबर पर है। हो रहा है 2रे नंबर पर जाने वाला हो सकता है। अब आप बताइए, इतना छोटा एरिया और इतनी संख्या में लोग, तो हम लोगों को ये भी लगा कि भाई आखिर बाकी जितना काम तो कर ही रहे थे, हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई आखिर ये होता है। और पता चला कि एक परिवार में औसतन क्या था, 4.3। तो हमने कहा कि भाई प्रजनन दर ही तो इसको, इसके लिए हम लोग सोचने लगे एक समूचा। और उसी सिलसिले में जब देखा कि अगर पति पत्नी में पत्नी भी पढ़ी हुई है
तो संख्या घटती। तो इसको पूरे देश का हम लोगों ने आकलन कराया। पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास थी तो देश भर में वो प्रजनन दर क्या निकला? 2, एक परिवार का। हम बिहार में भी कराए कि जरा देखो तो भाई, पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो इसका भी पता चला कि करीब 2 ही हो जाता है। और पति पत्नी में पत्नी बाहर में इंटर पास थी, मैट्रिक के आगे पास थी तो था 1.7। अब बिहार में भी हम सर्वे कराए तो देखा कि उसका 1.6। तो हमने कहा भाई लड़कियों को पूरा पढ़ाएंगे और लड़की पढ़ेगी और इंटर तक कम से कम पढ़ेगी और उसके आगे भी पढ़ेगी तो ऐसे ही ये संख्या घटेगी। तो वो हो रहा है। अब आपको मालूम न है 4.3 से ये आप लोगों का ही काम है, लड़कियों की पढ़ाई है, अब 2.9 पर आ गए। तो इस तरह से आगे भी धीरे धीरे अब नियंत्रित हो जाएगी संख्या। अभी लगेगा करीब करीब 18-20 साल के अंदर अब जो संख्या बढ़ रही है उसके बाद स्थिर हो जाएगा और फिर बहुत अच्छे ढंग से पूरा का पूरा माहौल होगा। तो ये सब काम के लिए तो जो हमको मौका मिला, एक एक चीज के लिए कर रहे हैं। अब भाई खाली उसका प्रजनन दर घटाना है कि आखिरकार महिलाएं विकसित नहीं होगी तब परिवार विकसित होगा। तो परिवार को विकसित करना है तो पहले महिलाओं को आगे बढ़ाना। पुरुष तो आगे बढ़ते हैं, उनके लिए तो काम हो ही रहा है, होता ही रहेगा, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष काम होना चाहिए। तो बाकी जितना कर रहे हैं आपको तो मालूम है ना, पढ़ाने के लिए तो करबे किए। और सरकारी नौकरी में कितना महिला के लिए कर दिए। अब पुलिस में मालूम है ना, महिला के लिए कर दिया 35% कम से कम। तब जानते हैं बिहार में पुलिस में जितनी महिला है देश के बड़े से बड़े राज्यों में कहीं उतनी महिला नहीं, उतनी संख्या में। और सरकारी नौकरी में भी सब जगह हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो खाली हम आपको सिर्फ जीविका दीदी की बातें, हम तो इसके माध्यम से इतना काम करना चाहते हैं कि सब परिवार की स्थिति बेहतर हो जाए, लोग आगे बढ़ने लगे और उसके बाद कितना अच्छा हो जाएगा, परिवार अच्छा होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और सब कुछ बढ़िया ढंग से होगा। तो इसके लिए ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं और आप लोगों के चाहने पर सब कामें करते हैं। जब हम घूमते रहते हैं देखते हैं इनके लिए कुछ और चाहिए, तो अभी जो हम फिर घूम रहे हैं अब आप लोगों की बात सुनते हैं तब आप जान लीजिए कि आप लोगों के लिए जितना कर रहे हैं ना, इसके ज्यादा भी और करना चाहते हैं। हम आपकी आमदनी को और बढ़ाना चाहते हैं। एक महिलाएं और जितनी आपकी आमदनी बढ़ाएगी तो परिवार की स्थिति कितनी अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सब आपको ध्यान देना है। एक बात हम कहेंगे कि झगड़ा नहीं करना है। कोई 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 धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। चुपचाप अपना पूरे तौर पर काम करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, लेकिन अपना काम पूरी मजबूती के साथ करना चाहिए। और आप लोगों से एगो आग्रह हम करेंगे, एक काम आप लोग और करिएगा। जैसे बच्चे बच्चियों को पढ़ाना है ना, तो हम लोग इतना स्कूल खोल रहे हैं और ज्यादा वो सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली और करने वाले, सब कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बार देखिएगा, पहले तो बहुत हो रहा था पढ़ाई, इधर हमको कुछ शिकायत मिली है कि कम पढ़ाई हो रही है। तो जरा आप लोग अपने इलाके में जो भी स्कूल है उसमें जा करके देखिएगा कि पढ़ाते हैं कि नहीं, शिक्षक लोग हैं कि नहीं है। अगर नहीं है शिक्षक और नहीं पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ सीधे वीडियो से डीएम साहब को कह दीजिएगा, भेज दीजिएगा। और हमने डीएम को कह दिया और उसका मीटिंग करने वाले हैं, वो जैसे ही खबर आवे वैसे ही तुरंत लोगों को भेजिए और देखिए कि आखिर काहे नहीं रहते हैं। और जब नहीं रहते हैं तो उनको तनख्वाह देंगे। हम नहीं देंगे तनख्वाह, पढ़ाएंगे नहीं तो हम किसी को रहेंगे मारेंगे। तो इसलिए ये भी जरूर देखिएगा। और हाँ, तो उसी अब पहले तो हम दे दिए थे जिम्मा, तब तक कोई कोर्ट में चला गया और कोर्ट में उसको रोक दिया, इसलिए हम उसमें नहीं इंटरफेयर कर रहे। हम इसलिए कह रहे देख करके खाली आप बता दीजिए, मोबाइल पर जैसे फोटो कर दीजिएगा और उसी से मालूम हो जाएगा, तुरंत जाकर के सरकारी लोग जाकर के अपना एक्शन लेगा। तो ये सब करिएगा। और एक बात तो आप लोगों ने सब कुछ किया, आप सबको मालूम ही है कि ये जो यहाँ पर हम लोग लागू कर दिए
आप समझ लिए समूचा दहेज प्रथा, बाल विवाह, सबके खिलाफ अभियान चलाए। और आप सबको मालूम है कि एक एक चीज जो हम लोगों ने कराया बिहार में, तो कब कराया बोलिए? शराबबंदी जो कराया, तो आखिरकार 15 में एक मीटिंग हो रही थी और उसी मीटिंग में जीविका की दीदियां थी। हम भाषण देकर के बैठ रहे थे, तब तक जीविका की दीदियां खड़ा हो गई और कहने लगे शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए। तब हमने कहा कि भाई अब इस बार तो चुनाव है 3 महीना के बाद, अगर फिर जीत के आ जाएंगे तो शराबबंदी लागू कर देंगे, ये कहा था उस समय, और उसी समय लागू किया। आप लोग कितना पूरे बिहार में सब जगह हुआ, और उसके चलते आप लोगों का और सारे जगहों के प्रयास से शराब पीने वालों की संख्या घट गई, बहुत घट गई। अरे कुछ तो गड़बड़ करता ही न है, उसको क्या कीजिएगा? आदमी जो जन्म लेता है तो कुछ तो घचपच करने वाला, गड़बड़ी करने वाला का स्वभाव होता है। लेकिन लोगों के बीच में 90% तो ठीक होता है, 10% में मेहनत करना पड़ता है ताकि अधिक से अधिक लोग ठीक हो जाए। तो अब जो पता चला हमको 2018 में करवाए थे सर्वे, तो उसी के हिसाब से शराब पीना 1,64,00,000 लोगों ने छोड़ दिया। अब तो हम और फिर करवा रहे हैं कि आगे देखेंगे कि कितना। तो कोई तो गड़बड़ करता है ना, गंदा चीज चला देगा तो कोई मरेगा ही। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं दारू बड़ा खराब चीज है। अब वो सोच लीजिए कि जो हम लोगों ने हर घर में आप लोगों को पहुंचा दिया, और जो आप समझ लीजिए हम लोगों के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू ने क्या कहा था आजादी की लड़ाई में, और उस सिलसिले में लोगों को बताते थे कि शराब बुरी चीज है। आप सोचिए आजादी की लड़ाई, हम लोग भी तो भाई आजादी के बाद जन्म हुआ, लेकिन मेरे पिता आजादी की लड़ाई लड़ने वाले थे। उन लोगों ने, उन्होंने हमको सब चीज बताया था, तो एक एक चीज जानते थे। अब जो बापू ने कहते थे, इसमें लिख करके हम दे दिया, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेता है। माने शराब पियोगे तो खाली पैसा आपका नहीं बर्बाद हो रहा, आपका बुद्धि भी खत्म हो जाता है। अब आप सोच लीजिए, शराब पीने वाले इंसान, अगर कोई इंसान है दारू पीना शुरू करेगा तो हैवान हो जाता है। अब ये बापू का कहा हुआ, जो आजादी की दिलाया देश को जिन्होंने, अब उनकी बात नहीं मानेगा। कुछ लोग अपने को काबिल समझता है, विद्वान समझता है, पढ़ा लिखा मानता है, और अगर राष्ट्रपिता की बात नहीं मानते हो तो क्या समझोगे, कैसे ये देश आगे बढ़ा? तो ये सब चीज को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज जान लीजिए, हम लोग तो यहां लागू किए, आई देश भर का जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने सर्वे किया पूरे दुनिया में। वो तो है ही, दुनिया भर का है संगठन। अब उस सोच लीजिए, उन लोगों ने पूरे देश में, पूरे दुनिया में सर्वे करके देख लिया कि भाई शराब से क्या क्या नुकसान होता है। 2016 में उन लोगों ने करना शुरू किया, 2018 में प्रकाशित किया, और कहा शराब के कारण जितने लोग मरते हैं उसमें से 5.3%, यानी एक साल में पूरे दुनिया में 30 लाख लोगों की मृत्यु होती है, और 30 लाख में 5.3% लोग शराब पीने के कारण मर जाते हैं। और उसी तरह से अनेक बीमारियां जो होती है, और 20 साल से लेकर 39 साल तक की उम्र वाले ज्यादा मर जाते हैं। आप समझ लीजिए उसकी मृत्यु होती है 13.5%। शराब पीने के कारण इस उम्र वाले लोगों की ज्यादा मृत्यु होती है। तो एक एक बात उसने लिखा है। 200 तरह की बीमारियां होती है, और कितनी बीमारियों से लोग मरते हैं। और शराब पीते हैं तो बहुत लोग आत्महत्या करते हैं। आप सोच लीजिए, आत्महत्या के मामले में 18% लोग दुनिया भर में दारू पीने वाले। और दूसरी बात है, कोई गाड़ी चलाता है और शराब पी करके गाड़ियां चलाने लगता है, तो आप जानते ना कितना एक्सीडेंट होता है शराब पीने के कारण। पूरे दुनिया में शराब पी करके गाड़ी चलाता है तो 27% प्रतिशत का नुकसान दुनिया भर का। बोलिए तो कितना बुरा चीज है। तो इसीलिए जो दे दिया गया है आप लोगों को, ये अपने बच्चे बच्चियों को सब जगह एक एक लोगों को बताइएगा। और उसके अलावे दहेज प्रथा और बाल विवाह
18 साल से कम उम्र के लड़की का और 21 साल से कम उम्र के लड़के का शादी नहीं होना चाहिए, उसको देखना चाहिए। और दहेज प्रथा, कोई दहेज लेता है बताइए, तो लड़की की शादी होगी लड़का से तो लड़की के पिता को देना पड़ेगा पैसा, ये कितना गंदा चीज है। लड़का का शादी होगा लड़की से तभी ना वो बाल बच्चा पैदा होगा, तो लड़की का ज्यादा महत्व है कि उसका खाली महत्व है। हम सब लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, हम सब लोगों को कौन पैदा किया? मेरी मां ने पैदा किया। तो बताइए तो, महिला के शादी में, लड़की के शादी में दहेज लेना, यह बहुत गंदी चीज है। हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं। इसके खिलाफ अब कानून बना हुआ है देश भर में, तो उसके लिए भी सबको करना चाहिए। आप लोगों को बताना चाहिए, नहीं कोई माने और दहेज लेके ब्याह करे तो उसके सदिया में जइबे मत करिए, तो अपने आप लोगों को लगेगा कि भाई देखो क्या हुआ। तो ये सब बात करते रहिए। दूसरा, पढ़ाई का देखते रहिए। और तीसरा, आप लोग और खूब बढ़िया से काम करिए, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करिए कि स्वयं सहायता समूह में आए, जीविका की दीदियां बनी। अब कितना बढ़िया बता रहे थे, सब बता रहे थे कि हमको जीविका की दीदियों ने कहा, हम इसमें गए तो हम इतना अच्छा हुआ। इसी तरह से सब जीविका की दीदियां सभी महिलाओं को कहती रहे ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल हो। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग ज्यादा संख्या बढ़े, और जितनी भी संख्या बढ़े आप सबकी आमदनी बढ़ते रहे और विकास होता रहे, यही हम चाहते हैं, मेरा मकसद। तो यही हम चाहते हैं, आप लोग एकदम पूरा बुलंदी से काम करिए और एक एक को लेकर के समूचे समाज में और सब जगह जा करके खूब बढ़िया काम करिए। और झगड़ा झंझट वाले को दुरुस्त करिएगा, हटाइएगा, ताकि इसके लिए पूरा प्रयास करिए, हमारा कहना। तो आप सब लोग संतुष्ट हैं ना? हाथ उठा के बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, बक्सर जिले में सतत जीविकोपार्जन योजना के कुल 3,729 लाभार्थी हैं सर। उनमें से 330 लाभार्थी को आज सहायता राशि के रूप में 49,51,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है सर। प्रतिनिधि के रूप में चिंता देवी दीदी सर के हाथों चेक लेंगे। ले, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सीतम दीदी को आमंत्रित करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। मैं अनुरोध करूंगा दीदी से कि बाकी भी माननीय अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आज समाधान यात्रा के क्रम में बक्सर जिले में सभी जीविका दीदियों को संबोधित करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। यहां उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का भी इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।